हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं साक्षी, आपकी हिस्ट्री मेंटोर, स्वागत करती हूँ अपनी इस पहले वीडियो में। तो ये जो है हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे, और ये पहली क्लास होने वाली है जिसका टॉपिक आप पीछे देख पा रहे हैं, द स्टोन एज है। ठीक है। अगर आप सीयूटी पीजी 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं हिस्ट्री से, तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और कोर्स के डिटेल्स के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम वीडियो के बीच में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के अपना लेक्चर। ठीक है। सबसे एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हिस्ट्री से, वो होता है स्टोन एज। ठीक है। वो किसी भी एग्जाम के लिए आप ले लीजिए, यूपीएससी से लेकर के कुछ भी, ठीक है, एसएससी का भी। तो हम पढ़ने वाले हैं पीजी एंट्रेंस के लिए। पीजी एंट्रेंस में जो सबसे जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपके स्टोन एज से पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। ठीक है। पहले देखो, हम पढ़ लेते हैं स्टोन एज जो है ये किस में आता है। ठीक है। स्टोन एज जो है ये किस फेज में आता है। तो आपने टर्म सुना होगा प्री हिस्ट्री का, प्रोटो हिस्ट्री का, हिस्ट्री का। ठीक है। ये तीन आपने सुना है। इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। प्री सुना है आपने, प्रोटो सुना है आपने, और फिर हिस्ट्री सुना है। ठीक है। ये तीन टर्म क्या होता है। प्री हिस्ट्री क्या होता है। प्री हिस्ट्री वो होता है जिसमें हमें रिटन एविडेंसेस कुछ नहीं मिलते हैं। ठीक है। रिटन एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं। और इसमें कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आपका स्टोन एज आ जाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ हमें रिटन नहीं मिलता है। प्रोटो में क्या आता है, यहाँ पे लिख लो नो रिटन एविडेंसेस। ठीक है। प्रोटो में क्या होगा, प्रोटो में तो हमें रिटन एविडेंसेस मिलते हैं, बट हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। उसके कुछ ऐसे स्क्रिप्ट है अजीबोगरीब जो हमने अभी तक डिसाइफर नहीं किया है। इसमें क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। तो प्रोटो में आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में वो हमारा पीरियड शुरू होता है जहाँ पे हमें रिटन एविडेंसेस भी है, जो ऐसा स्क्रिप्ट में लिखा भी गया है जिसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये तीन जो है टर्म बहुत इजी सा मैंने बता दिया। तो जो हमारा स्टोन एज है वो कहाँ पे लाई करेगा, वो प्री हिस्ट्री में हमारा स्टोन एज जो है लाई करता है। ठीक है। स्टोन एज को पढ़ेंगे। दूसरी बात देखो, स्टोन एज जो है, स्टोन एज क्या है। स्टोन एज मतलब स्टोन से अगर हम इसको बांटे तो स्टोन हो जाएगा, और दूसरा इसका वर्ड हो जाएगा एज। ऐसा है जिसमें स्टोन की जो है उपलब्धता बहुत ज्यादा होगी, या फिर उसमें जो हम यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें, वो स्टोन ही है। ठीक है। स्टोन एज उसी में होता है। जो ओल्ड स्टोन एज की हम बात करें, या फिर पैलियोलिथिक कल्चर की बात करें, स्टोन एज को ही पैलियोलिथिक कल्चर, पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, तो ये कहाँ पे लाई करता है, तो ये प्लिस्टोसिन पीरियड में लाई करता है। ठीक है। अब आपके सामने एक नया सा टर्म आ गया, प्लिस्टोसिन। प्लिस्टोसिन क्या है, तो अगर आप ऐसे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे, तो उस पर दिया रहता है कि बहुत साल पहले क्या था, पृथ्वी रहने लायक जगह नहीं थी। ठीक है। लेकिन फिर बिग बैंग थ्योरी आती है, और बहुत सारी ऐसी कुछ कुछ थ्योरी आती है, जैसे मॉडर्न हो गया, ठीक है, और ओल्डेस्ट थ्योरी हो गए। तो मॉडर्न ओल्डेस्ट थ्योरी दो तरीके की आती है, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे कभी, अगर आपने पढ़ा होगा डिटेल से तो पता होगा। उसमें फिर हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है, इसको क्वार्टनरी में डिवाइड किया गया। ठीक है। पहला कि एक पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, ऐसे ही लास्ट के जो उसके जो फेजेस आते हैं वो क्वार्टरनरी कहलाते हैं। और क्वार्टरनरी में फिर प्लिस्टोसिन और होलोसिन दो नाम आते हैं। ठीक है। प्लिस्टोसिन और होलोसिन दो नाम आते हैं। और जो प्लिस्टोसिन है ये पूरा एक आइस एज होता है। ठीक है। प्लिस्टोसिन पूरा आइस एज होता है, कि उस समय पूरी धरती जो है पूरी आइस से ढकी हुई होती है। तो उसी में हमारा जो है पैलियोलिथिक एज, या फिर ओल्ड स्टोन एज कह सकते हैं, वो लाई करता है। ठीक है। तो ये थोड़ी जोग्राफिकल चीजें हो गई। वापस आते हैं, प्लिस्टोसिन पीरियड में लाई करता है। इसके बाद मैंने बात की आपसे होलोसिन। होलोसिन क्या होता है, तो प्लिस्टोसिन पहले आता है, इसके बाद होलोसिन आएगा। प्लिस्टोसिन की जो जो खत्म हो रही है, इसका पीरियड होता है अराउंड 10,000। ठीक है। 10,000 बीसी के आसपास तक प्लिस्टोसिन होता है, और उसके बाद होलोसिन आना शुरू होता है। तो प्लिस्टोसिन 10,000, इसका मतलब क्या, कि 10,000 तक आपका पैलियोलिथिक एज चलता है। ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज पूरा प्लिस्टोसिन एज में आपका लाई कर रहा है। होलोसिन, होलोसिन आपका 10,000 बीसी के बाद में शुरू होगा। इसका भी मतलब आपको सीधे सीधे लग रहा होगा कि यहाँ से मेसोलिथिक पीरियड आपके उसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है।
तो यहाँ पे ये एक टर्म था, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे लिखे आगे, ठीक है। जियोलॉजिकल पीरियड जो है वो आपका प्लेस्टोसिन कहलाता है। आगे चलते, द नेक्स्ट प्लेस्टोसिन पीरियड कम्स इमीडिएटली बिफोर द जियोलॉजिकल पीरियड कॉल्ड होलोसिन ऑरिगन पीरियड, ठीक है, इन विच वी लिव और विच बिगन अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। वही बात जो मैंने आपको बताई कि 10,000 तक ये चलता है, उसके बाद होलोसिन पीरियड की शुरुआत होती है, ठीक है। अब देखो फेजेस इन पैलियोलिथिक एज, ये हो गया आपका पैलियोलिथिक एज। कहाँ पड़ता है ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेजेस, ठीक है। नेक्स्ट में पैलियोलिथिक एज को स्टडी करने के लिए हमने उसको अलग अलग 3 फेजेस में डिवाइड किया। वो 3 फेजेस क्या है वो पढ़ेंगे। इन तीनों फेजेस से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फेज है, ठीक है। ओके, तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब हमने तो प्लीस्टोसिन में देख लिया कि पैलियोलिथिक एज आ रहा है, अब हम पैलियोलिथिक एज को क्यों 3 फेज में डिवाइड करें। तो इसका आंसर है कि जो उस समय मनुष्य रह रहा था, ठीक है, उस समय जो मनुष्य रह रहा था उसने जो भी टूल्स को यूज किया, जिस तरीके के भी टूल्स को यूज किया, उस टूल्स को यूज करने के आधार पे उन जो बड़े बड़े हिस्टोरियन है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने 3 भागों में इसको बांट दिया, ठीक है। 3 भागों में बांट दिया कि पैलियोलिथिक जो है वो 3 भागों में होना चाहिए। अब 3 यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ दे रही हूँ, इसका आंसर आप अभी कमेंट में बता दीजिएगा पॉज करके, या फिर मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। लास्ट में इसका आंसर मैं बताऊंगी। तो पैलियोलिथिक को 3 भागों में 3 फेजेस में किसने बांटा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। पैलियोलिथिक को 3 में कैसे बांटते हैं। सबसे जो पहला लेयर होता है वो होता है लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। कौन सा, लोअर पैलियोलिथिक। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका मिडिल पैलियोलिथिक, और जो सबसे ऊपर आता है वो होता है अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। लोअर, मिडिल एंड अपर, किसी भी आप कोई भी जगह, ठीक है, कोई भी सरफेस की जब आप एक्सकेवेशन करेंगे, खुदाई करेंगे, तो उसमें जो सब पहला लेयर होता है ये हो जाएगा आपका लोअर, इसके ऊपर मिडिल मिला, मिडिल पैलियोलिथिक, ये लोअर पैलियोलिथिक, और जो सबसे ऊपर हुआ वो हुआ अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पुराना लेयर होगा वो कौन सा होगा, सबसे पुराना हमारा लोअर ही होगा, ठीक है। तो सबसे पुराना हमारा लोअर होता है। अब देखो, जैसे कि हमने पता किया यहाँ पे कि सबसे पुराना हमारा जो होगा वो लोअर पैलियोलिथिक होगा, तो टूल्स हमारे कैसे होंगे, जो टूल्स अपर पैलियोलिथिक में मिल रहे हैं वैसे ही टूल लोअर पैलियोलिथिक में मिलेंगे क्या। तो आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि लोअर पैलियोलिथिक बहुत पहले का एक लेयर है, अपर पैलियोलिथिक की लेयर उसके बहुत साल बाद की लेयर होगी, ठीक है। तो बहुत हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, तो यही है कि टूल्स के आधार पे 3 फेजेस में बांट दिया गया पैलियोलिथिक एज को। और यहाँ पे फिर मैं आंसर दे रही हूँ लारतेत, ठीक है। एक लारतेत सर आते हैं, वो बोलते हैं पैलियोलिथिक एज को 3 फेजेस में बांट दो अलग अलग, लोअर, मिडिल एंड अपर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन याद आ गया आप लोग के लिए कि पैलियोलिथिक वर्ड और नियोलिथिक वर्ड, ठीक है, ये 2 वर्ड जो है किसने ऐसे बोला था, किसने इसको टर्म दिया था, ठीक है। पैलियोलिथिक और नियोलिथिक टर्म किसने दिया, तो ये सर जॉन लुबॉक ने दिया था, ठीक है, सर जॉन लुबॉक ने दिया था। और ये क्वेश्चन लुबॉक वाला पूछा है 2023 दिसंबर नेट के एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं नेट में भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेजेस की हम बात कर लेते हैं, डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस जो हमने पढ़ा अभी। पहली फेज क्या है, अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक, दूसरी क्या है, मिडिल पैलियोलिथिक, और तीसरी क्या है, अपर पैलियोलिथिक। इसका मोटा मोटा हम टाइम पीरियड देख लेंगे, हालांकि आपसे किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा बट आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, पता है ये जो टाइम पीरियड है आपको याद रखने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिखते हैं ना, इसका सीधे सीधे फायदा वहां मिल जाता है, ठीक है। तो लोअर पैलियोलिथिक कहाँ पे है, इसका टाइम पीरियड है 5 लाख से लेकर के 50,000 BCE तक, मिडिल 50,000 से लेकर के 40,000 तक, और जो अपर है वो है 40,000 से लेकर के 10,000 तक, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि 10 से 12,000 तक के लगभग प्लेस्टोसिन खत्म हो रहा है, वहां तक था। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे ऐसे घुमा के, हालांकि ये पूछा हुआ भी है, एक बार का PYQ है कि जो पूरी पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, ये पैलियोलिथिक तक मतलब प्लीस्टोसिन एज में लाई करती है। तो बात सही है, क्योंकि ये 10,000 आसपास तक हमें दिखती है कि एंड हो रही है, और प्लीस्टोसिन भी एंड कहाँ तक होता है, 10 से 12,000 साल पहले तक, ठीक है। तो ऐसे चलेंगे, ये एक आपके लिए यहाँ पे टाइम हो गया, ठीक है। 5 लाख से लेकर के 50,000, ठीक है, पहला जो लोअर था। इसके बाद 50,000 से लेके 40,000 जो मिडिल होता है,
और फिर 40,000 से लेके 10,000 कौन हो जाएगा, जो हमारा अपर पैलियोलिथिक होगा वो, और फिर 10,000 के बाद क्या आएगा, वो हमारा मेसोलिथिक शुरू हो जाएगा 10 से 8,000 के आसपास तक। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। ये है लोअर पैलियोलिथिक के लिए आपका कल्चर। दो कल्चर का नाम आता है, एक आता है चॉपर चॉपिंग कल्चर और दूसरा आता है हैंड एक्स कल्चर। ये दो कल्चर क्या है, ठीक है, चॉपर चॉपिंग और हैंड एक्स कल्चर क्या है, तो ये दो कल्चर आते हैं आपके लोअर पैलियोलिथिक में। और जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री में कोई भी चीज की खोज हम करते हैं और उसकी अगर पहली साइट मिल जाती है तो हम उस पूरी सभ्यता का नाम उस पहली साइट पे रख देते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम कोई टूल्स ढूंढे, हम जिस साइट से मिला उसको, उस पूरे कल्चर को हमने उस साइट के नाम पे रख दिया, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, बट इसकी जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली जो डिस्कवर्ड साइट थी वो हड़प्पा थी, इसलिए इसको पूरा हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैसे ही चॉपर चॉपिंग को सोहन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि पहला जो हमें चॉपर चॉपिंग टूल मिला था वो सोहन वैली जो है, सोहन रिवर वैली, वहां से मिला था, ठीक है। और सोहन रिवर वैली कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है, और ये पंजाब यहाँ इंडिया वाला पंजाब नहीं है, बट अभी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान वाला पंजाब है, ठीक है। तो सोहन वैली में मिला, इसलिए इसको, इस पूरे कल्चर का नाम दे दिएगा सोहन वैली। अब आपके दिमाग में, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लाजमी है, चॉपर चॉपिंग कैसा टूल्स होता है, पेबल्स टूल्स क्या है, कोर टूल क्या है, फ्लेक टूल क्या है, ओके, तो ब्लेड क्या है, ब्यूरिन क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं बट इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ पाते कभी, ताकि वो हमारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। और ये कभी कभी क्वेश्चन हमें दिख जाता है तो वो छूट जाता है, हालांकि बहुत इजी सा है कॉन्सेप्ट, आप समझ लेंगे एक बार में तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, जो चॉपर चॉपिंग था ये पहली बार टर्म यूज किया गया था एच.एल. मॉविस के द्वारा, ठीक है। एच.एल. मॉविस ने चॉपर चॉपिंग जो टर्म है पहले इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, इट्स टूल वर फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सोहन रिवर वैली, जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, ओके, ये जो मैंने अभी बताया। अब चॉपर चॉपिंग क्या होता है, चॉपर और चॉपिंग ये दो टूल्स हैं, ठीक है। अब चूंकि हम लोअर पैलियोलिथिक की बात करें तो मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बता दे रही हूँ, ओके ओके, चलो ड्रॉ करने से पहले एक बात और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं वापस। हैंड एक्स कल्चर क्या है, तो हैंड एक्स कल्चर है जहाँ पे एक पल्लवरम नाम की साइट है, पल्लवरम से 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने एक हैंड एक्स लिया था, ठीक है, हैंड एक्स को डिस्कवर किया था। वो हैंड एक्स कहाँ का था, वो भी लोअर पैलियोलिथिक एज का था, ठीक है। अब हैंड एक्स हुआ, हैंड एक्स मिला, इसलिए उस पूरे कल्चर को हमने हैंड एक्स कल्चर रख दिया नाम। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि हैंड एक्स कल्चर या सोहन कल्चर, चॉपर चॉपिंग कल्चर किससे रिलेटेड है, तो लोअर पैलियोलिथिक से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप इतना तक आपका डन है, ये चीजें हैं जो कि मैंने बता दी। चलो यहाँ पे मैं चॉपर चॉपिंग की बात करूंगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चॉपर क्या होता है, ठीक है, चॉपर एक टूल होता है, ठीक है। इससे भी पहले अगर हम टूल की बात करें तो अगर पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो पूरे पैलियोलिथिक में कोर टूल होते थे, ठीक है। पैलियोलिथिक में आपके कैसे टूल्स होंगे, कोर टूल्स हो जाएंगे। अगर हम इसकी कंपेयर मेसोलिथिक और नियोलिथिक से कर दें, ठीक है, अगर इसी का कंपेयर हम मेसोलिथिक और नियोलिथिक से कर दें तो क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे कि अगर जितना पहले का हम टूल्स देखेंगे वो काफी रफ एजेस का है, काफी बड़ा और भारी है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो जो टूल्स है वो हल्के हो जाते हैं वेट में, वो थोड़े शार्प हो जाते हैं, पॉलिश दिखेंगे, ठीक है। तो मेसोलिथिक में थोड़े लाइट वेटेड हो जाएंगे और उनका एज जो है थोड़ा शार्प हमें दिखाई देता है, ठीक है। न्यूलिथिक में क्या चेंजेस आएगा, न्यूलिथिक के आप अगर टूल्स देखेंगे एकदम चमकते हैं, ठीक है, पॉलिश किए हुए टूल्स आएंगे, तो एकदम शार्प एंड पॉलिश टूल्स हमें दिखाई देंगे न्यूलिथिक में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो पैलियोलिथिक में जितने भी टूल्स मिलते हैं वो एक कोर टूल से मिलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोर टूल ही क्यों मिलता है, तो अगर हम कोर टूल की थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करें तो हम पाएंगे कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, थोड़ा सा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन क्या, अगर अभी जैसे 21st सेंचुरी की अगर बात करें हम, ह्यूमंस कैसे हैं, ये एक पेन है और इसको मैं पकड़ ले रही, क्यों पकड़ रही, क्योंकि मेरा ये जो हैंड है और ये जो उंगली वगैरह सब एकदम डेवलप्ड है, ठीक है, इवोल्यूशन हो चुका है हमारा, तो हम पतली सुई भी पकड़ सकते हैं। बट पहले जब हम देखे पैलियोलिथिक में, तब पैलियोलिथिक के जो ह्यूमंस थे वो इतने पतले चीज पकड़ ही नहीं पाते थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका हैंड जो है उतना डेवलप नहीं हुआ था।
तो उनका हैंड में बड़ा चीज पकड़ में आएगा, ठीक है। अगर बड़ा कोर है तभी वो पकड़ पाएंगे, छोटी चीज नहीं पकड़ पाएंगे, उतना माइंड भी उनका डेवलप नहीं हुआ। तो अगर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन पे। सबसे पहले हमें एस्ट्रोलोपेथिकस मिलते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलोपेथिकस मिलते हैं। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास होमो हैबिलस आएंगे, ठीक है, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस आएंगे। इसके बाद होमो इरेक्टस आएंगे, ठीक है, होमो इरेक्टस आएंगे। इसके बाद होमो सेपियंस आएंगे, ओके। इसके बाद होमो निएंडरथल आएगा और सबसे लास्ट में होमो सेपियंस सेपियंस आएगा, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस क्या है। सब में एक चीज कॉमन दिख रही, होमो। तो जो ऐसे दो साइंटिफिक नेम होते हैं उसमें दो टर्म होता है, पहला और दूसरा। जो पहला टर्म होता है ये होता है आपका जीन को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा टर्म होता है जैसे हैबिलस और इधर इरेक्टस है, तो दूसरा टर्म आपके से स्पाइस जो स्पीसीज है, ठीक है, स्पीसीज जो है उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला जीन को और दूसरा स्पीसीज को। लाइक अगर हम लोग अभी हैं तो हम लोग किसकी स्पीसीज है, हम लोग होमो सेपियंस सेपियंस के हैं, ठीक है। हमारा जीन सबका एक ही है, होमो 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 होमो, बट हमारी स्पीसीज अलग है, हम सेपियंस सेपियंस की है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हैबिलस और इरेक्टस से ज्यादा डेवलप दिखेंगे, ठीक है। तो ये लोग जो थे, ये लोग अच्छे से ना चल पा रहे थे ना चीजों को पकड़ पा रहे थे। होमो हैबिलस जब आया ना तो ये पहला हैंड यूज किया, मतलब जो हैविंग हैंड, ठीक है, इनके पास हाथ आया और हाथ से थोड़ा थोड़ा कुछ करने लगे, टूल्स वगैरह बनाने लगे। होमो इरेक्टस, इरेक्टस नाम से पता चल रही है थोड़ा सीधे होके चलने लगे। इसके बाद सेपियंस आएगा, निएंडरथल आएगा और सेपियंस सेपियंस आएगा, सबसे बुद्धिमान जो माना जाता है, राइट। तो इसीलिए हम बात करेंगे कि उन लोगों ने कोर टूल क्यों यूज किया, क्योंकि उनमें उतनी अभी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, राइट, ओके, यस। अब हम बात करेंगे टूल्स के बारे में, ठीक है, टूल्स के बारे में बात करेंगे। लोअर पैलियोलिथिक, लोअर प्लेस्टोसिन से रिलेटेड है, और इसमें कैसे टूल्स आएंगे, तो इसमें आएंगे पेबल्स, कोर टूल्स लाइक हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स, ठीक है। अब चॉपर चॉपिंग टूल्स क्या होगा, ठीक है, चॉपर चॉपिंग टूल्स क्या होगा। चॉपर चॉपिंग्स नाम एक जैसा लग रहा है बट एकदम अलग है, थोड़ा सा अलग है, इसमें डिफरेंसेस है। ये मान लो कि हमारे पास एक कोर टूल है, ठीक है, बड़ा सा, ओके, चॉपर है, मैंने एक तरफ से इसको तोड़ दिया मार के, ठीक है, एक तरफ से यहाँ से मैंने तोड़ दिया ऐसे, और इसका जो चिप निकल के गया होगा वो इधर कहीं ऐसे इस तरीके से आया होगा, ठीक है। तो ये जो है बड़ा सा पत्थर, ये हुआ आपका कोर, ये जो निकल के ये हुआ फ्लेक, ठीक है, ये हुआ आपका फ्लेक। तो फ्लेक जो टूल्स है, ये फ्लेक टूल्स आपके सीधे सीधे किस में दिखे जाएंगे, तो ये मिडिल पैलियोलिथिक में देखे जाएंगे, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक में देखे जाते हैं। अगर कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है कि फ्लेक टूल्स पैलियोलिथिक में आते थे मतलब लोअर में, तो ऐसा नहीं है, वो मिडिल पैलियोलिथिक में है, ठीक है, लोअर में सिर्फ कोर आते थे। तो एक तरफ से जो टूटा हुआ है ना, यूनिफेसियल एक ही तरीके से उसका मुंह है एक तरफ से, तो वो आपका हो जाएगा चॉपर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चॉपर। अगर हम चॉपिंग की बात करें तो बाईफेसियल होता है। लाइक मान लो ये एक बड़ा सा टूल है, इसके दोनों तरफ से हमने तोड़ दिया मार के, ये तोड़ दिया, तो दो दो हमें ऐसे फ्लेक्स मिले होंगे। हमें फ्लेक्स से मतलब नहीं है, इन लोगों को पता नहीं था कि हम फ्लेक्स को भी एज अ टूल यूज कर सकते हैं। ये बाद में थोड़ा मिडिल में आए लोग तो थोड़ा इनका दिमाग खुला, तो अभी तक कोर पे ही ये लोग काम करेंगे, ठीक है। तो इसके दो फेसियल हो गए, इसको हम कहेंगे चॉपिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चॉपिंग। अगर हम क्लीवर की बात करें तो क्लीवर थोड़ा ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, ऐसे कटा फटा सा, इनका एज जो है रफ होगा, ये क्लीवर्स हो जाएगा। और हैंडेक्स कैसा होगा, हैंडेक्स थोड़ा सा पतला होगा, इस तरीके से नुकीला हुआ, ठीक है। तो ये आपका चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर्स एंड हैंडेक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ओके, वापस आते हैं। ओके, पेबल्स क्या है, पेबल्स हैं जो आपने कभी नदी वदी के किनारे गए होंगे तो वहां पे जो घिसे हुए पत्थर मिलते हैं, स्टोन बहुत चिकने से, वो पेबल्स होते हैं। तो पेबल्स टूल भी ये यूज करते थे। यहाँ देखो, ये चॉपिंग है, इसके दो फेसेस हैं, ठीक है, ये भी पेबल है, ये क्लीवर है, ठीक है, ये क्लीवर थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप का है, ये हैंडेक्स है, ऊपर से थोड़ा नुकीला, और ये भी पेबल टूल है। चॉपर ये क्योंकि इसका यूनिफेसियल है, एक ही तरफ से कटा हुआ है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक में लोग फ्लेक टूल यूज करेंगे। फ्लेक टूल क्या होगा, तो फ्लेक टूल जो यहाँ पे आपका निकला हुआ दिखाई दिया था, ये फ्लेक, ठीक है। इन लोगों को लगा कि हम फ्लेक टूल से भी
ऐसे यूज कर सकते हैं एज अ टूल। तो फ्लैग टूल का यूज कब हुआ? मिडिल पैलेलिथिक में, ये मिडिल प्लीस्टोसीन से रिलेटेड है। और ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने टेक्निक की बात की है। अगर हम बात करें लोअर पैलेलिथिक की टेक्निक क्या होती थी, तो परकशन थ्योरी होती थी, ठीक है, परकशन टेक्निक होती थी। परकशन टेक्निक क्या होता है कि अगर हमारे पास दो रॉक है, मान लो ये दो रॉक है और एक रॉक से मैं इसको तोड़ रही, ठीक है, तोड़ के थोड़ा इसका एज नुकीला बनाऊंगी ताकि हमारा जो है ये टूल काम करे। तो तोड़ना ऐसे मार के, ये परकशन थ्योरी टेक्निक कहलाता है। और अगर हम बात करें मिडिल पैलेलिथिक की, मिडिल में फ्लेक निकल रहा है और फ्लेक को एज अ टूल यूज करें, तो फ्लेक टूल इसको लेवलाइज टेक्निक से तोड़ते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, लेवलाइज मिडिल पैलेलिथिक से रिलेटेड है लेवलाइज टेक्निक, और जो परकशन टेक्निक है वो आपका लोअर पैलेलिथिक से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम अपर पैलेलिथिक की बात करें तो ये अपर प्लीस्टोसीन में आ जाएगा, इसमें ब्लेड आ जाएंगे, ब्लेड एंड ब्यूरेंस, ठीक है। ब्लेड एंड ब्यूरेंस क्या होता है, तो ब्लेड एकदम पतले से और लंबे होंगे कंपैरेटिवली इन लोगों से, ठीक है, उनका वेट भी हल्का होगा और इनकी जो लंबाई होगी वो ज्यादा बड़ी होगी कंपैरेटिवली इनके विड्थ यानी कि चौड़ाई से, ठीक है। तो ये ब्लेड के रूप में काम करेंगे। और ब्यूरिन कैसे होंगे, तो ब्यूरिन थोड़ी आज जैसे अभी स्क्रू ड्राइवर होता है ना, वैसे ब्यूरिन होते थे। ब्लेड के ही और छोटे से टुकड़े, छोटे से पार्ट को हम ब्यूरिन कहते थे, ठीक है। तो ब्लेड एंड ब्यूरिन किस कल्चर जो है, ब्लेड एंड ब्यूरिन कल्चर किससे रिलेटेड है, तो वो हमारा है अपर पैलेलिथिक से। फ्लेक कल्चर या फ्लेक टूल्स किससे रिलेटेड है, तो मिडिल से। और अगर कोर टूल्स की बात करें, चॉपर, चॉपिंग या हैंड एक्स कल्चर बात करें, तो सबसे ऊपर। यहाँ तक डन, वेरी गुड। आगे चलते हैं। और ये सारे पिक्चर्स है, ये देखो ब्लेड हो गया, नुकीला सा पतला है, ये ज्यादा चौड़ा नहीं है, ठीक है। ये देखो ये है ब्यूरिन, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर, आज के जमाने में स्क्रू ड्राइवर जैसा इसका काम हो रहा है। ये देखो ब्यूरिन ब्लेड से छोटा छोटा है ना, इसीलिए इसको ब्यूरिन कहा जाता है, ठीक है। ये मेसोलिथिक या माइक्रोलिथ से और न्यूलिथिक में सेल्ट को यूज कर रहे थे, ये हम बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, ये सेम चीजें हिंदी में भी है। कोर उपकरण आते थे और मध्य पछाड़ में फ्लेक उपकरण, जिनको लेवलाइज तकनीक से किया जाता था, और इसको परकशन थ्योरी, परकशन टेक्निक से, ठीक है। परकशन टेक्निक क्यों कहा जाता था, तो परकशन टेक्निक कहा जाता है क्योंकि उसको मारा जाता था ऐसे, ठीक, ठीक है। चलो ये देखो, ये है परकशन टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल्स, मेकिंग फ्लेक्स। ये एक बड़ा सा कोर है, दूसरे कोर पेबल है या कोर टूल है, कोर पत्थर है, इसको एक बड़े से पत्थर से ऐसे मारा जा रहा है और यहाँ पे एक नीचे फ्लेक निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये है फ्लेक स्कार्स, जो उस पे ऐसे धब्बे दिखाई देंगे, ये सारे फ्लेक्स निकल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यही कि जो लार्जेस्ट पीस निकलते हैं वो कोर होता है, ओके। और जो वो स्मॉलर पीसेस निकलते हैं वो फ्लेक्स होता है, जिससे हम फ्लेक टूल बनाते हैं। और जो रिमूविंग सिल्वर्स और पीसेस होता है उसको हम फ्लेकिंग कहा जाता है, जिससे हम रिमूव करते हैं, जो रिमूविंग निकलते हैं उसको फ्लेकिंग कहा जाता है, राइट। हैंडेक्स क्या होता है, हैंडेक्स एक कोर टूल है जो कि बाइफेशियल होता है और ये दोनों साइड से काम करता है। चॉपिंग क्या है, चॉपिंग भी हमने बताया कि वो भी बाइफेशियल है, दोनों तरफ से काम करेगा। चॉपर क्या है, बड़ा होगा, यूनिफेशियल टूल है जो एक ही साइड से काम करेगा। एस्यूलिन टेक्निक आप ध्यान अगर पढ़ेंगे, एस्यूलिन टेक्निक आप टर्म सुने होंगे या पढ़ा हुआ कभी। वो एस्यूलिन टेक्निक स्टोन टूल के लिए यूज होता है, जो सिमेट्रिकल हैंड एक्सेस और क्लीवर्स के लिए बताया गया, ठीक है। तो उनका जो आकार है वो सिमेट्रिकल है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लेड क्या है, तो ब्लेड एक फ्लिक टूल ही है जिसका लेंथ बड़ा होता है कंपैरेटिवली विड्थ के, यानी कि अगर जितनी चौड़ाई है उससे दोगुनी इसकी लंबाई होगी, तभी वो ब्लेड की तरह काम करेगा। और अगर हम ब्यूरिन की बात करें तो ब्यूरिन जो है आज के मॉडर्न स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है, ब्लेड का ही छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है। सेम चीज है हिंदी में भी, यहाँ पे ब्यूरिन लिख देना, छूट गया है, ठीक है, ब्यूरिन, ओके, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो हमने देख लिया टूल्स क्या है, टूल्स कितने तरीके के होते थे, टूल्स किससे बनते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैलेलिथिक में, लोअर पैलेलिथिक में कैसे टूल्स थे, उनके रॉ मटेरियल्स क्या थे। उसका रॉ मटेरियल्स है क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, चर्ट, जैस्पर हो जाएगा, चर्ट हो जाएगा, जैस्पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपके क्या हो जाएंगे, फ्लिंट भी हो जाएगा अगर आप लिखें तो, फ्लिंट, चर्ट, जैस्पर, ये सारे आपके रॉ मटेरियल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ऊपर के दो दिख रहे हैं ये लोअर पैलेलिथिक में सबसे ज्यादा यूज हो रहा था, फिर इसके बाद मिडिल और अपर में जाएंगे तो ये तीन बढ़ जाएंगे, ठीक।
तो ये रॉ मटेरियल है। कभी पूछ दे, अच्छा मान लो क्वेश्चन दे दे स्टेटमेंट कि जो पैलेलिथिक टूल्स होते थे वो चैल्सिडोनी से बनते थे, तो गलत होगा, क्योंकि चैल्सिडोनी हम मेसोलिथिक पीरियड में देखते हैं, ठीक है। तो चैल्सिडोनी बाद में आएगा। इसमें चकमक आ सकता है, चकमक आपका मिडिल पैलेलिथिक में आया था, चकमक पत्थर, ठीक। तो मटेरियल भी ध्यान रखना पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये ओके हमने टूल्स देख लिया, रॉ मटेरियल देख लिया, अब साइट्स देखेंगे, क्योंकि साइट्स भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछी जाती है। तो साइट्स क्या क्या है, ये आपके अपर पैलेलिथिक साइट्स है, जैसे सोहन वैली, अभी हमने देखा क्योंकि वहां से चॉपर चॉपिंग मिला है। वेस्ट पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान में है, नर्मदा वैली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात में है, कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश, बेलन वैली मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, नेवासा नेवासा चिरकी ये सब महाराष्ट्र की साइट है, यहाँ चिरकी ऐड कर लेना। साबरमती वैली गुजरात की है, ठीक है। सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश की है, मयूरभंज उड़ीसा की हो जाएगी। हुंसगी वैली कहाँ की हो जाएगी आपकी, कर्नाटका की अतिरमपक्कम। हुंसगी वैली से आपके क्या मिलेंगे, हुंसगी वैली से सेटलमेंट पैटर्न का पता चलता है, ठीक है। पहलगाम कश्मीर का हो जाएगा, कश्मीर वैली से भी हमें पैलेलिथिक के टूल्स मिलते हैं, ठीक है, लोअर के भी और कुछ कभी कभी अपर के भी मिलते हैं, अपर नहीं मिडिल के। तो पहलगाम हो जाएगा। दिद्वाना राजस्थान, दिद्वाना बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, तो ये कुछ कुछ देखो, दिद्वाना, ठीक है। हमारे यहाँ की जो वैली है उत्तर प्रदेश मिर्जापुर साइड की जो है वो वैली, दिद्वाना, पहलगांव, ये इंपॉर्टेंट साइट है, राइट। भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका क्यों फेमस है भाई, यहाँ की पेंटिंग्स मिलती है आपके लोअर से लेकर के आगे टाइम पीरियड तक की मिलती है, लेकिन लोअर के कंपैरेटिवली बहुत कम पेंटिंग्स मिलती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपका मुच्छतला चिंता गवी, ठीक है। अब देखो मुंशतवा चिंता गवी अभी कभी पूछ ले, तो ये गवी जो है ये गुफा के लिए टर्म यूज हुआ है, ठीक है, गवी गुफा के लिए टर्म यूज हुआ है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर की हम बात करेंगे, पैलेलिथिक में आर्ट एंड कल्चर उनका कैसा रहता था। तो आप सबको पता है आर्ट के लिए जो एक इकलौता हमारे दिमाग में नाम आता है वो आता है भीमबेटका केव्स, ठीक है। अब भीमबेटका केव्स प्री हिस्ट्री जो है, अगर बात करें प्री हिस्ट्री के जो आर्ट है ना, वो बिगनिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर्ट हमें दिखाते हैं, ठीक है। आर्ट की जो हिस्ट्री है उसकी शुरुआत कैसे हो रही है उसका हमें पता चलता है यहाँ से, ओके। इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट विंडो इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिए क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट के लिए हमारे लिए काम करती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग ऑन रॉक्स, rock art includes petroglyphs, a word used when some substances of a rock surface is removed through engraving, brushing, hammering, sizzling और scooping। पेट्रोग्लिफ्स क्या है, मान लो कभी एनटीए क्या करते हैं, एनटीए को अगर क्वेश्चन नहीं मिलता है ना, तो वो टर्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं आजकल, नेट का ले लो, पीजी का ले लो, किसी में भी, तो वो टर्म से क्वेश्चन पूछता है। कभी पूछते पेट्रोग्लिफ्स क्या है, तो पेट्रोग्लिफ्स होता है, जैसे अभी उसका मॉडर्न एग्जाम्पल देखना है तो पेड़ पे देख लो, ठीक है, मंदिर की दीवारों पे देख लो, ठीक है, दो नाम लिखा रहता है, दो नाम के बीच में ऐसे दिल बनाया रहता है, ठीक है, फलाने फलाने ऐसे दिल, तो वो पेट्रोग्लिफ्स होता है। पहले ऐसे केव्स पे बनाए जाते थे, रॉक्स पे बनाए जाते थे, ठीक है, उन लोगों ने पेंटिंग्स की होती है खुरेच के या फिर उसको ऐसे हैमर से मार के, हैमरिंग करके, तो ये पेट्रोग्लिफ्स होता है। नेक्स्ट है पेट्रोग्लिफ्स कहाँ मिलते हैं, कोंकण और वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट है पेंटिंग्स इन भीमबेटका, भीमबेटका की पेंटिंग जो है सदाबहार है उसके लिए, ओके। इसमें जो एक नाम आता है केव नंबर 3F24, इस केव नंबर 3F24 को हम ऑडिटोरियम केव भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें यहाँ से पता है ऐसे कुछ क्या मतलब कुछ चीजों की प्रैक्टिस वहां पे हो रही होगी, ऐसा भी हमें पता चलता है, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है प्रैक्टिस, मतलब जैसे हम मेसोलिथिक की बात करते हैं, तो मेसोलिथिक में हम देखेंगे तो बरियल्स और बिलीफ्स की जो चीजें हैं वहां पे हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो केव नंबर है F324, इसको ऑडिटोरियम केव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहां से बहुत नई नई चीजें प्राप्त होती है, पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं, और ये ऐसा कहा जाता है कि ब्रिज के रूप में काम करता है, लोअर से लेकर के मिडिल तक में जाते हैं, तो बहुत सारी कॉमन चीजें मिलती है, राइट। नेक्स्ट है बीड्स एंड डिस्क मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑस्ट्रिच शेल है ना, जो पटने से मिली हुई है, ऑस्ट्रिच का सेल, उसके शुतुरमुर्ग के अंडे पे हमने खुरेज की ड्राइंग बनाई हुई है, मतलब लोअर पैलेलिथिक की बात करें, हमने नहीं, तो वो ऑस्ट्रिच सेल पे हमें मिलती है, वो पटने से मिलती है, पटना नहीं पटने है जो महाराष्ट्र की एक साइट है, ओके। तो इसके अलावा हमें कुछ ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं, बीड्स और डिस्क भी, तस्तरिया भी मिली हुई है जिसपे लोग खाने खाने पता नहीं खाते तो नहीं होंगे बट तस्तरिया मिली हुई, ठीक है।
ये देखो, ये भीमबेटका से मिला है, ऑस्ट्रेसेल का, और ये पटने से मिला है, महाराष्ट्र की एक साइट है। ओके, नेक्स्ट है एनिमल्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे वहां पे, जो भी ड्राइंग्स है तो वहां पे जो ज्यादातर चीजें हैं उनमें एनिमल्स को वहां पे दर्शाया गया है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, इसके अलावा हंटिंग रिचुअल्स को भी दिखाया गया। उन्होंने जो भी पेंटिंग्स किया हुआ उसमें दिखा, मतलब ज्यादातर सीन्स क्या है, हंटिंग के हैं। ओके, हंटिंग क्या है, इसके बाद जब आप अलग अलग देखेंगे उसमें पेंटिंग्स, तो अलग अलग जो है पीरियड के भी दिखाई देते हैं। मेसोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स को देखेंगे तो पैलेलिथिक से बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। सेटलमेंट पैटर्न क्या थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट पैटर्न कैसा रहा होगा, तो आप देख रहे हैं कि आइस की बात हो रही है, प्लिस्टोसिन में रह रहे हैं ये लोग। तो ये लोग बहुत ज्यादा ऐसे झुंड में नहीं रह रहे थे, बहुत कम लोग रह रहे थे, और जहां भी जाते थे लोग एकदम इकट्ठे झुंड में जाते थे। ठीक है, तो इनके लिए एक वर्ड यूज किया है कि बैंड सोसाइटी। ठीक है, बैंड सोसाइटी क्या होता है, तो बैंड सोसाइटी मतलब कि 100 से कम ही लोग रहते थे एक ग्रुप में, और ये अपना इकट्ठे काम करते थे। देखो बैंड सोसाइटी है, और ऐसे लोगों को मतलब इसके लिए एक टर्म यूज किया गया है बैंड सोसाइटी। तो कम लोग हैं, एक साथ रह रहे हैं, अपना सब काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात की घुमंतु भी थे क्या, तो हाँ ये घुमंतु थे। और कैसे पता चलता है, देखो कुछ कुछ साइट से हमें पता चलता है, जैसे अभी हम पीछे बात करें तो हुंसगी से, उसके अलावा और कोई साइट है वहां से पता चलता है कि ये लोग कभी कभी ऐसा हमें एविडेंस मिलता है कि ये लोग परमानेंट भी रह रहे हैं, मतलब कि जाड़े बरसात गर्मी भी। कहीं पता चलता है कि जाड़े गर्मी बरसात हर जगह, मतलब अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पे पलायन कर रहे हैं। ठीक है, तो घुमंतु भी थे ये, परमानेंट सेटलमेंट अभी नहीं आया है इनका। ओके, moving from one place to another depending on the seasonal availability of the animals, they hunt and the plant food they gather। तो सीधे सी बात है, जो वो खाएंगे, अगर जहां वहां उस जगह पे जब तक अवेलेबल रहेगा तब तक रहेंगे, खत्म होगा तो वहां से वो चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे। बैंड सोसाइटी, और कुछ यहाँ से पढ़ने लायक है तो, और कुछ ये देखो, यहाँ हैबिटेशन साइट्स हैं भीमबेटका और हुंसगी की, जो कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन के हमें एविडेंसेस देती है। ठीक है, इसके अलावा ये शेल्टर्स के लिए यूज करते थे रॉक, ब्रांचेस, ग्रास, लीव्स एंड रीड्स। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो है, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो सेटलमेंट पैटर्न्स है, इसमें कुछ और ज्यादा समझने की बात नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो दिस वाज इट। हमने जो आज का लेक्चर लिया था स्टोन एज का, उसमें ये सारी चीजें थी। सेटलमेंट पैटर्न तक हमने पढ़ा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये स्लाइड ये बता रहे कोर्स लॉन्चिंग के बारे में। ठीक है, हमने अब तक हिस्ट्री के लिए कोर्स लॉन्च किया था, और आपने देखा है, आप हमारे चैनल पे जाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे, हिस्ट्री के बहुत सारे बच्चे जो है 3 सालों में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, बहुत, मतलब जैसे JNU, DU, PHU में तो भर भर के हुए हैं। तो अभी तक हमने हिस्ट्री किया था, बट अभी इस सेशन से हमने ये सारे जो भी आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये सारे कोर्स हमने लॉन्च कर दिए हैं। ओके, और आप 2025 में जो भी आपके दोस्त मित्र जो भी इन सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हैं उनको आप रेफर करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लेक्चर फीचर्स क्या होने वाले हैं। तो लेक्चर फीचर्स जो है, अभी हमारी क्लासेस चल भी रही हैं, और सारी क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। ठीक है, लाइव है, और लाइव क्लास के बाद जो है आपके जो लेक्चर रहते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। किसी कारण आपने लाइव नहीं देखा तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। वीकली शेड्यूल आपको मिलेगा पूरा एक वीक का, कैसा कौन सा लेक्चर जो है कब आने वाला है। इसके बाद लाइव डाइट सेशन आपके लिए रखे जाते हैं, जो भी डाउट है आप क्लियर करिए। बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट सिलेबस विल बी कवर्ड, पूरा सिलेबस आपके लिए कवर्ड किया जाएगा। एंड एक्सेस विद ऐप एंड वेब मोड बोथ। ठीक है, तो आप ऐप और वेब दोनों मोड में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टडी मटेरियल फीचर्स की, तो हमारे स्टडी मटेरियल आपको नोट्स मिलेगा, क्लास नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट मिलेगी, ई बुक, एक्सरसाइज स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे, और PYQ सोल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारी है स्टडी मटेरियल फीचर्स। और नेक्स्ट है टेस्ट फीचर्स। तो जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो उसमें आपको अलग से टेस्ट नहीं खरीदने की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको टेस्ट मिल जाएगा, जो कि फीचर्स है चैप्टर वाइज टेस्ट ऑन ऐप। ठीक है, यहाँ से याद आया कि जो भी आपने आज लेक्चर पढ़ा, इसके PDF भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे, और दूसरी बात वहां से जितने भी आपको MCQ प्रैक्टिस करने हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐप पे मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। उसके लिए आपको ऐप हमारा डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं,
डिटेल्ड रैंक वाइज रिजल्ट मिलेगा आपको, वीकली टेस्ट फ्रॉम लेक्चर्स ऑफ दैट वीक, वीकली टेस्ट के लिए भी आपके लिए यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। मोर देन 15 फुल लेंथ लाइव सिलेबस लाइव टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ होल सिलेबस, होल सिलेबस कंप्लीशन के बाद आपके लिए फुल लेंथ जो टेस्ट है वो रखा गया है। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस भी होंगे, और स्पेशल टेस्ट सीरीज विल बी लॉन्च सून। तो जो हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च होगा। जो आपके लिए सबसे काम की बात है वो है ये प्राइस, ठीक है। ये प्राइस 4500 था, बट अभी ये 3500 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये 21 अगस्त नहीं है, ये बाद तक भी आप इसी पे परचेज कर सकते हैं, राइट। और ये हमारा बैच का नाम है प्रहार बैच CUET 2025, ठीक है। वैलिडिटी टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक इसकी वैलिडिटी होगी, नो रिफंड पॉलिसी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट करके पूछेगा, MCQ के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।